अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग, इसका चैप्टर नंबर 21 है ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 और हम एक्सरसाइज नंबर 5 भी करेंगे इंशाल्लाह आज। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 है बुक से। द फॉलोइंग डाटा फॉर द रोजमैन कंपनी आर अवेलेबल फॉर 19। दो प्रोडक्ट्स उसने आपको दिए हैं, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। बजटेड डाटा है और आपके पास एक्चुअल डाटा है। क्वांटिटी आपके पास प्रोडक्ट ए की 100 यूनिट्स एंड प्रोडक्ट बी के 200 यूनिट्स, ये स्टैंडर्ड है, बजट है। और उसके बाद एक्चुअल में उसने आपको बताया 200 यूनिट्स ए के और 125 यूनिट्स बी के। इसी तरह से उनकी सेल प्राइस गिवन है आपके पास 50, 40, 49, 42 और कास्ट प्राइस भी गिवन है आपके पास 25, 30, 26 एंड 25। रिक्वायरमेंट भी उसने आपसे पूछा हुआ है सेल मिक्स वेरिएंस। सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है इसमें, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। देखते हैं इसका। सबसे पहले हम इसको डाटे को अरेंज कर लेते हैं जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चंस के अंदर डाटे को अरेंज किया। तो आप हर क्वेश्चन में इसको इस तरह से अरेंज कर लेंगे तो फिर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरह हमारे पास ये डाटा आ रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास एक्चुअल सेल प्राइस। ये है हमारे पास एक्चुअल सेल प्राइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट ए की। ये हमारे पास प्रोडक्ट ए है। इधर हमारे पास एक्चुअल जो है वो कौन सा डाटा है, ये हमारे पास एक्चुअल डाटा है सारे का सारा। तो ये प्रोडक्ट ए। तो प्रोडक्ट ए की हमारे पास एक्चुअल सेल प्राइस, ये हमारे पास सेल प्राइस है प्रोडक्ट ए, ये एक्चुअल। तो ये हमारे पास आ जाएगी 49। ये हमारे पास आ गई प्रोडक्ट ए की एक्चुअल सेल प्राइस। इसी तरह से हम प्रोडक्ट ए की स्टैंडर्ड प्राइस ले लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका बजटेड डाटा, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आ जाएगी और ये इसकी स्टैंडर्ड सेल प्राइस आ जाएगी 50। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड सेल प्राइस भी आ गई इसकी। इसी तरह से अब हम इसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं। तो ये हमारे पास कॉस्ट वाली लाइन है। तो कॉस्ट लाइन के अंदर ये हमारे पास एक्चुअल जो डाटा दिया हुआ है, तो ये प्रोडक्ट ए की एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 26 और इसी तरह से ये हमारे पास बजटेड डाटा है। तो इधर से कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं इसकी, तो सॉरी स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस जी। तो प्रोडक्ट ए की स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस इधर से ये कितनी आ जाएगी 25, ये वाली। तो इसी तरह से इसके एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड ले लेते हैं। ये हमारे पास एक्चुअल डाटा ए का ये 200 एक्चुअल यूनिट्स आ जाएंगे ए के, और इसी तरह से इसके स्टैंडर्ड आ जाएंगे 100 यूनिट्स ये वाले। तो ये हमारे पास सारा ए का डाटा हो गया। इसी तरह से हम देख लेते हैं बी का। तो बी का हमारे पास एक्चुअल सेल प्राइस, ये एक्चुअल डाटा है। तो हमने किसकी प्राइस लेनी है, बी की। तो इधर से देखते हैं हमारे पास बी कहाँ पे है, ये हमारे पास बी है और हमें चाहिए इसकी सेल प्राइस, ये है जी सेल प्राइस। तो कौन सी आ जाएगी, ये एक्चुअल के अंदर 42। तो ये है हमारे पास इसकी एक्चुअल सेल प्राइस। और इसी तरह से स्टैंडर्ड सेल प्राइस लेंगे तो वो इधर से आ जाएगी, ये बजटेड डाटा दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट बी, ये है हमारे पास प्रोडक्ट बी और इसकी स्टैंडर्ड सेल प्राइस ये वाली आ जाएगी हमारे पास 40। और इसी तरह से कॉस्ट प्राइस पे आ जाए, ये नीचे आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई है। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस प्रोडक्ट बी की आ जाएगी 25, ये वाली। और इसी तरह से स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस आपके पास प्रोडक्ट बी की आ जाएगी 30, ये वाली। इसी तरह से इसके एक्चुअल यूनिट्स ले लेते हैं। एक्चुअल यूनिट्स आपके पास प्रोडक्ट बी के आपके पास आएंगे ये 125 और इसी तरह से प्रोडक्ट बी के स्टैंडर्ड यूनिट्स आपके पास इधर से आ जाएंगे जो बजटेड है 200। तो ये हमारा डाटा था, हमने इसको लिख लिया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे उसने पूछा हुआ था सेल मिक्स वेरिएंस का फार्मूला आपको आता होगा, एक्चुअल यूनिट सोल्ड माइनस स्टैंडर्ड मिक्स यूनिट सोल्ड इनटू एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो
ये हमने डाटा लिख लिया हुआ, टेबल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इस टेबल की मदद से हम इसमें डाटा पुट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक्चुअल यूनिट सोल्ड प्रोडक्ट ए का। तो प्रोडक्ट ए टेबल में से देख लें, आपके पास ये नंबर 1 पे आपको प्रोडक्ट ए दी हुई है। इसमें आपको सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड। तो एक्चुअल यूनिट सोल्ड ये उसने आपको दिया हुआ 200, और उसके बाद स्टैंडर्ड मिक्स हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट पीछे हम बार बार कैलकुलेट करते आ रहे हैं। तो स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, ये आपके पास है स्टैंडर्ड सेल प्राइस 50 और स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस है आपके पास 25। तो 50 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आपके पास स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। और इसी तरह से हम प्रोडक्ट बी का करके देख लेते हैं, उसकी वैल्यूज़ हमारे पास कैसे आ जाएंगी। तो प्रोडक्ट बी, अब हमें इसका डाटा ले रहे हैं, तो इसमें हमारे पास एक्चुअल यूनिट सोल्ड आपके पास कितनी है, ये 125 इधर से आ जाएंगे। स्टैंडर्ड मिक्स इसका भी निकालना पड़ेगा, और इसका एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ये आपके पास स्टैंडर्ड सेल प्राइस है 40 और स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस है आपके पास 30। तो 40 माइनस 30 करेंगे तो ये आपके पास 10 आ जाएगा यहाँ से। तो अभी हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड मिक्स यूनिट सोल्ड रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वर्किंग करते हैं और उसमें हम देखते हैं स्टैंडर्ड मिक्स यूनिट सोल्ड हमारे पास कैसे आते हैं। इसका फार्मूला आपके पास टोटल एक्चुअल यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड। तो ये हमारे पास वर्किंग हुई है। तो अभी हम टेबल की मदद से देखते हैं कि ये डाटा हमने कहाँ से लिखा। सबसे पहले हमें चाहिए प्रोडक्ट ए के अंदर टोटल एक्चुअल यूनिट सोल्ड। तो ये है आपके पास एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड, ये आपके पास एक्चुअल यूनिट सोल्ड है, तो हमें टोटल चाहिए। तो टोटल के लिए हम इन दोनों का टोटल कर लेते हैं, 200 एंड 125। तो ये टोटल आपके पास आ रहा है 325 इधर से। इसके बाद हमें टोटल स्टैंडर्ड यूनिट्स चाहिए, तो ये है आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड। तो ये आपके पास दोनों ए एंड बी का दिया हुआ 100 एंड 200, इन दोनों का टोटल किया तो ये आपके पास टोटल आ गया 300। और इसके बाद हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड प्रोडक्ट ए के। तो प्रोडक्ट ए के हम स्टैंडर्ड यूनिट्स लेते हैं, तो प्रोडक्ट ए हमारे पास ये है यहाँ से, तो इसके स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड कितनी है यहाँ पे 100। ये हमने यहाँ पे पुट किया, इस सब को सॉल्व किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आ जाएगा 108। तो इसी तरह से हम प्रोडक्ट बी के निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट बी के अंदर हमने बात की थी जो एक्चुअल यूनिट सोल्ड है, टोटल एक्चुअल यूनिट सोल्ड और टोटल स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड, ये तो दोनों में सेम रहेंगे, 2 हो 3 हो जितनी भी हो, ये वाली वैल्यूज़ तो सेम रहेंगी। सिर्फ ये स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड जो हैं ये चेंज होंगे। ऊपर पहले हमने ए का लिया था, अब हम बी के लेंगे। तो बी के अंदर स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड आपके पास कितनी है यहाँ पे 200, ये इधर से आया, इन सब को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास 217 यूनिट्स आ जाएंगे। तो अब इसको हम नेक्स्ट जो हमने फार्मूला पीछे छोड़ा था क्वेश्चन मार्क, वहाँ पे जाके इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं 108 एंड 217। तो ये हमने यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अभी जो हमने कैलकुलेट की ये दो वैल्यूज़ 108 और 217, तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने इनको माइनस किया, 200 माइनस 108 मल्टीप्लाई 25, तो ये प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आएगा तो ये हमारा क्या होगा फेवरेबल। और इसी तरह से दूसरा बी का आपके पास आ रहा है 125 माइनस 217, ये माइनस में आएगा, मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो माइनस में आएगा, तो हम इसे क्या लिखेंगे अनफेवरेबल। तो फेवरेबल वाली वैल्यू बड़ी है इसलिए हम दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस आ रहा है 1380। चूँकि फेवरेबल वाली वैल्यू बड़ी है इसलिए हम इसको क्या लिख लेंगे फेवरेबल। तो आज का हमारा क्वेश्चन इतना ही था, तो आप इसको कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप मैसेज करके पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।